इफ़ यू वांट टू कंसीव, ये 3 चीज़ें खाने से आपको बचना होगा। आपकी डाइट में जाने अनजाने, घर के खाने में, बाहर के खाने में, अगर ये 3 चीज़ें शामिल हो रही हैं, बार बार शामिल हो रही हैं, देन यू हैव टू बी अवेयर। वेलकम टू प्रिनस फर्टिलिटी केयर। आपकी बेबी प्लानिंग की जर्नी में कौन से ऐसे आप ही के फेवरेट फूड आपको बहुत नुकसान कर रहे हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर रहे हैं, ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, oocyte की डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, FSH नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यूट्रस की लाइनिंग को अच्छे से प्रिपेयर नहीं होने दे रहे हैं, तो ये छोटे छोटे हर्डल्स उसमें डालते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि कौन सा फूड है और उसमें ऐसा क्या तत्व पाया जाता है जो कि आपकी इनफर्टिलिटी का फैक्टर है, रीजन है। सोया प्रोडक्ट्स, सोयाबीन्स, सोया बड़ी चंक्स या टोफू या सोए के दूसरे प्रोडक्ट्स, ये मेनली चाइना, जापान, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उनका तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ये मोस्टली उनको फर्मेंट करके यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप सोए बड़ी, सोए बीन्स, सोए के रेसिपीज़ बराबर बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये जैसे आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करके हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाती है, आपके ओवरीज से इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इक्वालिटी और फर्टिलिटी को भी निर्धारित करती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं गोइट्रोजेंस जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन करने में, आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल देते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है तब आपको सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन अगर आपको हाइपरथायराइड है तब आप सोया प्रोडक्ट्स थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाएं। सोए के प्रोडक्ट्स में जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। तो ये अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो या उस सोए का कोई ना कोई फॉर्म, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपकी डाइट में ज़्यादा शामिल हो रहा है, तो क्या होगा, फाइटोएस्ट्रोजन्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने से FSH और LH का लेवल डाउन चला जाएगा। नतीजन एक की क्वालिटी नहीं अच्छी आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, यूटेराइन लाइनिंग प्रिपेयर होने में दिक्कत आ सकती है, सही मोटाई नहीं आ पाएगी, ल्यूटियल फेज के डिफेक्ट हो सकते हैं, PCOS है तो वो वर्स हो सकती है और एस्ट्रोजन का स्तर जो है शरीर में गड़बड़ा सकता है। सोए खाना है लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे सोए खाना है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सोए आप अवॉइड करें, बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं लेकिन जानबूझकर ना खाएं। अनजाने में ही हम जब बाहर खाते हैं या पार्टीज या कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस होती हैं उसमें खाना पड़ता है, तो आप घर में इन चीज़ों को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट आजकल बाहर जितने भी आप स्नैक्स लेते हो उन सब में आपको मिल जाता है और बहुत सारे पैकेज्ड फूड आप खरीदते हो तो उसकी लेबल्स पर लिखा होता है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। स्टडीज में ये पाया गया कि सैचुरेटेड फैट अगर डाइट में ज़्यादा रहता है या बराबर चल रहा है, हर दिन आप सैचुरेटेड फैट यूज़ कर रहे हो कुकिंग में, देन आपके स्पर्म्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। oocyte मैच्योरेशन यानी कि जो अंडा डेवलप होता है ओवरीज के अंदर वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है और सार रूप में कहें तो ओव्यूलेशन को सैचुरेटेड फैट डिस्टर्ब करते हैं जिससे कि आपके ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो हाई फैट डाइट इज गुड फॉर फर्टिलिटी, लेकिन वो फैट कौन सा होना चाहिए, गुड क्वालिटी फैट होना चाहिए, सैचुरेटेड या ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एवोकाडो ऑयल ले सकते हैं, कच्ची घानी ऑयल भी आप ले सकते हो, शुद्ध हो, प्योर हो, उनको आप यूज़ करिए। गुड क्वालिटी ऑयल आपके नट्स में भी पाया जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हो, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तीसरी जो खराब चीज़ है आपकी फर्टिलिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है वो है फ्री शुगर। अरे वही वाली फ्री शुगर जो हम चाय में डालते हैं, शक्कर के रूप में, गुड़ के रूप में, केक पेस्ट्रीज में डालते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं। तो जो फ्री शुगर है वो क्या करती है, फ्री शुगर आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन कम करती है। यानी कि जब आपके बॉडी में फ्री शुगर ज़्यादा जाने लग जाता है तो ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि एस्ट्रोजन कम बनाना है। देन क्या होता है, अगर एस्ट्रोजन कम बनेगा तो यूट्रस पर भी फर्क पड़ेगा और एग बनने पर भी फर्क पड़ेगा, दोनों ही नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। तो फ्री शुगर
नहीं खाना है, प्राकृतिक शुगर खाइए। फ्री शुगर एक हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो खजूर खा सकते हो, शहद ले सकते हो, नेचुरल होना चाहिए, पाश्चराइज्ड होना चाहिए। हाँ, गुड़ थोड़ी मात्रा में अलाउड है, वो आप थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं। सो ये चीज़ें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देती हैं। थोड़ा सतर्क रहें ताकि आपका खान पान आपके इनफर्टिलिटी और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कारक ना बने। स्टे फिट विद अस। थैंक यू।